हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्यारा सा सब्जेक्ट, और जैसा आपने थंबनेल पर देख लिया होगा वो सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। यदि आपने बीटेक फर्स्ट ईयर की शुरुआत कर दी है, आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो वो हमने वीडियो डाल दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नेम है इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट, जो कि आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ना होता है। देखिए एक बात मैं आपको स्टूडेंट याद दिला दूं क्या, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप मेरे से मैथ पढ़ेंगे ना तो प्यार करा दूंगा मैथ से। उससे तो प्यार हुआ या नहीं हुआ तुमको, बट मैं इससे इससे मतलब इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट से जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उससे ना आपको एकदम क्या बोलते हैं, बस सर समझ जाइए आप बस। ठीक है ना। तो एकदम ऐसा सब्जेक्ट आपको, एकदम ऐसा कंटेंट आपको दूंगा मैं कि पेपर बिल्कुल वहीं से आएगा जैसा फर्स्ट ईयर जो 25-26 के स्टूडेंट थे। तो जब हमने मैथ पढ़ाया था पूरा पेपर एक दो क्वेश्चन को छोड़कर वहीं से आया। तो आपको भी ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल बीटेक पॉली पर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल है बीटेक पॉली। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, आप ही का चैनल है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एकेटीयू बीटेक के फर्स्ट ईयर और प्यारा सा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ये मेरा प्यारा सब्जेक्ट नहीं है, बट इस बात की अंकुश सर गारंटी लेते हैं इस सब्जेक्ट को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे हम। जो स्टूडेंट नफरत करते हैं ना कि सर ये मेरा बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बेकार सब्जेक्ट है, इस बात की गारंटी है कि इस सब्जेक्ट के अलावा आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा, गारंटी। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस। और सिलेबस हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट 1 का, और यूनिट 1 का नेम क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है स्टूडेंट, मैट्रिक्स। क्या सर ये वही मैट्रिक्स है जो हमने क्लास 12th में पढ़ी है? बिल्कुल वही मैट्रिक्स आपको पढ़नी है, बस वहां पर आपने क्लास 12th में इतना सा पार्ट पढ़ा था, बट यहाँ पर आपको इतना सा पार्ट पढ़ना है, मतलब थोड़ी सी एडवांस में आपको मैट्रिक्स पढ़नी है। ओके, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है जो एकेटीयू की साइट पर अपलोडेड है और यूनिट 1 का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पर भी ये बताता चलूंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स आपको पढ़नी होती है कि मैट्रिक्स होती क्या है। फिर उसके टाइप्स हम पढ़ते हैं और टाइप्स के बाद आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको आता है 7 मार्क्स में। 7 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलता है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन दोनों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 7 मार्क्स का। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही एक क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। फिर भी अलग अलग देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रो ऑपरेशन लगाना है आपको, कॉलम ऑपरेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो वही है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ए इनवर्स जैसे निकालते हैं तो वही क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा कि सर बिल्कुल पढ़ा है, तो वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपके लिए नया टॉपिक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पूरा सिलेबस करा के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये जो आती है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम में ही अंदर आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम के अंदर ही आ जाती है, इस वजह से कैली हैमिल्टन थ्योरम को ही हम यहाँ पर कराते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में 7 नंबर में पूरा एक क्वेश्चन आता है कैली हैमिल्टन थ्योरम और उस थ्योरम को वेरीफाई करने का, तो इस वजह से 7 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए वेक्टर, तो यहां से बहुत रेयर केस में आता है, एग्जामिनर बहुत रेयर केस में क्वेश्चन देता है, बट जो जो मैं आपको बताता चलूं
कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उस पर आप इंपॉर्टेंट लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, ठीक है ना। फॉर 2 मार्क्स एंड 7 मार्क्स दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देखेंगे नीचे के जो 4-5 टॉपिक हैं, ये सभी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती क्या है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सर बिल्कुल पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आई आता है तो उसी को तो हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं सर। जिसमें आई आए उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ओनली 2 मार्क्स के लिए। जब आप हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आती है, ठीक है, माइनस ए इनवर्स आ जाता है, ठीक है। तो वहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप पर ये आती है हर्मिटियन, तो इसको हर्मिटियन वेरी इजी है, ओके। उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये भी आपके लिए 2 मार्क्स में कभी पूछी नहीं गई है। जो पूछा गया हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में से पूछा जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है जिस पर मैं डबल टिक कर रहा हूं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसी के अंदर आ जाती है 7 नंबर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एवरी ईयर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो ये पहली यूनिट का सिलेबस था। अब आपको मैं बता देता हूं कि हमारे चैनल पर, ये तो सिलेबस मैंने बता दिया, अगर आप जैसे एक रजिस्टर आप अलग बना लीजिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि यूनिट के नेम लिखने। जब आप पहली यूनिट स्टार्ट करें तो पहली यूनिट का ये सिलेबस आप लिख लीजिए। जब आप ये सिलेबस लिख लेंगे और उसके साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर डबल डबल टिक लग रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक पेज पर। देन उसके बाद यूनिट 1 को जब आप मैं इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, या फिर ये आप बोल दीजिए सिलेबस है लेक्चर नंबर फर्स्ट जब आएगा तब वहां से नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब आपको यहाँ पर मिलेगा क्या क्या हमारे चैनल बीटेक पॉली पर, ठीक है। हमारे चैनल मतलब आप ही के चैनल पर, भाई मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है ये, ठीक है ना। अगर आप प्यार दिखाएंगे तभी तो आपका चैनल है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या? फुल लेंथ लेक्चर मिलेंगे, यहाँ पर आपको फुल लेंथ लेक्चर मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। ऐसा नहीं है, देखिए मैं स्टूडेंट बीच सफर में आपको एक बार हाथ थाम लिया ना आपको तो बिल्कुल नैया पार लगा के छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि बीच सफर में ही छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा अपने प्यारे भाई और बहनों के साथ, ठीक है ना। एक बार हाथ पकड़ लिया अंकुश सर ने तो पकड़ लिया, बस आपको नहीं छोड़ना है मेरा हाथ। मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता हूं तो फिर तो पार लगा के छोड़ता हूं, ठीक है ना। ओके, तो यूनिट वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, फुल लेंथ लेक्चर। जैसे आपकी पहली यूनिट फिनिश हो जाती है, पहली यूनिट आपने समझी कि पहली यूनिट सपोज मैट्रिक फिनिश हो गई, उसके बाद आपको यहाँ पर ही 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाती है जो कि ये एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल करती है। कब? एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। कभी आपको जैसे क्विक रिवीजन करना हो तो आप इसको 2x की स्पीड पर देखकर तो अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी एक ऑफर बाकी है अभी, ठीक है, सरप्राइज ऑफर नहीं, सरप्राइज बाकी है। उसके बाद फुल लेंथ लेक्चर यूनिट वाइज, यहाँ पर आपको डीपीपी भी मिल जाती है। जैसे आपने पहला लेक्चर पढ़ा, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो जिनको आप घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको PYQs भी मिल जाते हैं। PYQ जब आपका एग्जाम टाइम, यही सरप्राइज है जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, सपोज एग्जाम स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले कम से कम हम पांचों यूनिट्स के टॉप 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन
टॉप 20 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि पूरा पेपर इन 20 क्वेश्चन से ही आता है। जैसे पहली यूनिट पढ़ी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के 20 क्वेश्चन हम कराएंगे विद सॉल्यूशन। क्या कराएंगे? विद सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पर आपको देते हैं, जो कि पूरा अगर 20 क्वेश्चन में से मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे यहीं से आएंगे, यहीं से, ठीक है ना। सेम ऐसे ही पांचों यूनिट के डालते हैं तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलती है क्लास, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, और रिकॉर्डेड के साथ साथ ये आपको लाइव भी मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस ये जब मिलती हैं जब आपका एग्जाम टाइम चल रहा हो, कि आपका 5 तारीख का पेपर है तो 1 तारीख से आपको पहली यूनिट, फिर 2 तारीख को दूसरी यूनिट, 3 तारीख को तीसरी, चौथी को फोर्थ यूनिट, और फोर्थ और फिफ्थ एक में ही करा देते हैं, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम टाइम में और मॉर्निंग टाइम में, जब आपका सुबह मॉर्निंग में पेपर होता है तो उससे पहले हम 5 यूनिट का रिवीजन कराते हैं, वो भी लाइव, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस टाइप से हमारा जो मैथ है वो मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करी है वीडियो, तो शेयर कर दीजिए कि अंकुश सर आ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट लेकर, और जो कि एकदम मचाएंगे, हम दोनों मिलकर एकदम फोड़ देंगे मैथ के पेपर को, और कोई भी बैक नहीं आएगी, गारंटी लेता हूं मैं इस बात की, ठीक है ना, गारंटी लेता हूं, गारंटी। ओके, बस यही सब कुछ डिस्कस करने वाला करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मैट्रिक्स में अब कैसे पढ़ने हैं, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है सब कुछ बता दिया मैंने। और मैट्रिक्स का पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा बहुत जल्द ही, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरा टेलीग्राम मेरा नहीं, अपना ही टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 1 में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल।